नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं मैरिज करना अच्छा है क्या बुरा है इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे लड़कियां और लड़के आजकल शादी करना नहीं चाहते हैं, वो ऐसे ही सिंगल रहना चाहते हैं। ये शादी क्या है ना, ये ब्यूटी और प्रॉपर्टी का एक धंधा बन चुका है। लड़के लड़कियों की ब्यूटी देखते हैं तो लड़कियां लड़कों की प्रॉपर्टी देखती है, और कुछ लोग इसका ही एक धंधा बना चुके हैं। शादी करना, डाइवर्स करना, झूठे केसेस को लगाना, पैसे लूटना, इस तरह से बहुत सारे गंदे चीज़ें हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे युवा लोग शादी करना नहीं चाहते हैं। हर चीज़ की दो शेड्स होती है, डार्क शेड भी रहता है और ब्राइट शेड भी रहता है। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, दोनों तरफ से होता है। एक कॉइन है तो टू फेसेस होनी चाहिए। इसी तरह से शादी को भी दो चेहरे हैं, शादी अच्छा भी है, शादी बुरा भी है। सबसे पहले मैं इस शादी की एडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं फाइनली मेरे ओपिनियन को कंक्लूड करूंगा। एडवांटेजेस ऑफ मैरिज। अगर आपको अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाती है तो शादी करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि नंबर 1, इमोशनल सपोर्ट। शादी होने के बाद आपको एक लाइफ पार्टनर मिलती है या मिलता है। उनके साथ आप अपने ओपिनियंस को, आइडियाज़ को, पेन्स को, हैप्पीनेस को, सब कुछ शेयर कर सकते हो। और जब आप डीमोटिवेट होते हैं ना, तब आपके लाइफ पार्टनर आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आप गलत राह पर जा रहे हैं तो आपको रोकते हैं। अगर आप कुछ गलतियों को बार बार कर रहे हैं तो आपको समझाते हैं। अगर आप सही चीज़ों को कर रहे हैं तो उसके लिए सपोर्ट करते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं। शादी होने के बाद आपका अकेलापन ख़त्म हो जाता है। आपको अपना सब कुछ शेयर करने के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन मिल जाता है। उनसे आपको अनलिमिटेड इमोशनल सपोर्ट मिलती है। आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। नंबर 2, लाइफ स्टेबिलिटी। शादी करने से पहले जब आप सिंगल होते हो ना, तब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। आपको कुछ मिसिंग लगता रहता है। लेकिन जब आपकी शादी होती है ना, तब आपको लाइफ पार्टनर मिलते हैं और उसके बाद आपको बच्चे होते हैं। आपका भी एक सुंदर फैमिली बन जाती है और फैमिली बनने से आपको लाइफ का फुलफिलमेंट का फील आने लगता है। अब मैं मेरे लाइफ में स्टेबल हूँ, अब मेरा जीवन सार्थक हो चुका है, इस तरह का फील आने लगती है। आपको कुछ हुआ तो आपका ख्याल रखने के लिए आपके लाइफ पार्टनर रहते हैं, पति रहता है, पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं। आपको कुछ चाहिए तो तब भी आपके फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता है। इस तरह से आपको एक तरह से स्टेबिलिटी मिलती है अपने लाइफ में। शादी से पहले आपका पेरेंट्स आपका ख्याल रखते रहते हैं, लेकिन ये अंत तक नहीं आते हैं। आपको नया एक फैमिली बनाना ही पड़ता है और इस फैमिली से आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और ये लोग आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और कामों को शेयर करते हैं और आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं। इस तरह से आप अपने लाइफ में स्टेबल हो जाते हो। नंबर 3, सोशल रिस्पेक्ट। शादी करने के बाद आपको इस समाज में रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है। जब आप सिंगल होते हो ना, तब आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता, अच्छे से बात भी नहीं करता। ए चल चल, सिंगल लोगों का इस काम में क्या काम है, ऐसे करने लगते हैं। कल्चरल इवेंट्स में या फैमिली फंक्शंस में सब लोग मैरिड कपल्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उनको बहुत सारा इज्जत देते हैं। आइए, बैठिए, चेयर लीजिए, कैसे हो, खाना खा लीजिए, इस तरह से इज्जत देते हैं। लेकिन सिंगल्स को कोई भी नहीं पूछता है, फैमिली फंक्शंस में भी कोई नहीं पूछता और समाज में कोई इज्जत भी नहीं देता। अगर आपकी शादी हुई है तो सब लोग आपको सीरियसली लेते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपके साथ तमीज़ से बात करते हैं और तमीज़ से बिहेव करते हैं। शादी होने से इस तरह का थोड़ा स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता है। नंबर 4, लीगल सेफ्टी। शादी होने के बाद लड़कियों को लीगल सेफ्टी मिलती है। अगर एक लड़की अकेला रहना चाहती है तो अपने मन पसंदीदा हिसाब से बाहर अकेले ही रूम रेंट पर लेके या घर बना के रहती है तो, या अपने माँ बाप के पास रहती है तो
उसके सेफ्टी के लिए इतने सारे कानून नहीं है। लेकिन अगर एक लड़की शादी करके शादीशुदा बन के एक पत्नी कहने लायक हो जाती है तो कानून की तरफ से उसके सेफ्टी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको कंप्लीट लीगल सपोर्ट मिलता है। भारत में मर्दों के लिए उनके सेफ्टी के लिए कोई भी कानून नहीं है, इसलिए मेन शादी करने के लिए डर रहे हैं। लेकिन लड़कियों को तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर लड़की झूठा केस कर देती है तो भी लड़के का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। वो खुद को बेगुनाह साबित करने में उसका करियर का प्राइम टाइम ही निकल जाता है, फिर वो ज़िंदा है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह का उसका हालत हो जाता है। लेकिन लड़कियों को लीगल सेफ्टी मिलती है। लड़कियों को अकेला रहना इतना सेफ नहीं है। अगर वो शादी करके अच्छे से रहती है तो उनको एक कंप्लीट लीगल सिक्योरिटी मिलती है और समाज में इज्जत भी मिलता है। नंबर 5, फाइनेंशियल सपोर्ट। शादी करने के बाद आपको आपके लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। आप दोनों म्यूचुअली फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, टैक्स सेविंग कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट्स को उठा सकते हो। अगर आप सिंगल रहते हैं तो पूरा खर्चा आपका सर पर ही गिरता है, लेकिन आप शादीशुदा है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने खर्चे को बांट सकते हो। दोनों भी काम पर जाने लगे तो एक का सैलरी घर चलाने में पूरा खर्च हुआ तो भी चलता है, एक का सैलरी तो सेविंग के रूप में बचता है ना। इस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने से आप जल्दी अमीर बन सकते हो, अपने सपनों का घर खरीद सकते हो, कार ले सकते हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हो, ट्रैवल करने के लिए पैसा को इकट्ठा कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, टाइम फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। शादी करने से इस तरह का एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करके अपने लाइफ में जल्दी सेटल होना चाहते हैं तो, आगे जाना चाहते हैं तो, और टाइम फ्रीडम को अचीव करने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव करना चाहते हैं तो आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। नंबर 6, अनलिमिटेड सेक्स। शादी के बाद आपको अपने लाइफ पार्टनर से अनलिमिटेड सेक्स मिलता है। अगर आप सिंगल रहते हैं तो सेक्स के लिए कुत्ते जैसे पीछे पड़ना पड़ता है, गर्लफ्रेंड्स के पीछे पड़ना पड़ता है, बॉयफ्रेंड्स का पैर पड़ना पड़ता है, उसका शोषण को झेलना पड़ता है। अगर आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है तो आंटियों को पटाना पड़ सकता है। बहुत बुरा हालत है सेक्स पाना चाहते हैं तो आप बिना शादी के। लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से अनलिमिटेड सेक्स मिलती है। आप कब चाहे तब सेक्स को कर सकते हो और आपको फ्री में सेक्स मिलता है और ये सेफ सेक्स रहता है। आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है और आपका इज्जत भी बची रहती है। इधर उधर मुंह मारने से बेहतर है कि जल्दी शादी करके अपनी एक खुशी को एंजॉय करना। शादी करने से तो अनलिमिटेड फ्री सेक्स मिलती है, इसके लिए बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं। अब शादी के लिए ऐसा कोई महान पर्पज़ नहीं बचा है, मैं इस महान उद्देश्य के लिए शादी कर रहा हूँ। सब लोग इसी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए प्रूफ है कि भारत की जनसंख्या। इस तरह से शादी करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब थोड़ा हम डिसएडवांटेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैरिज। अगर आपको बुरी लाइफ पार्टनर मिल जाती है तो आपका जीवन नरक हो जाता है, कम्प्लीटली हेल हो जाता है। अगर आपका जीवन साथी आपका साथ नहीं देता है तो, आपके साथ अच्छे से रहता है नहीं है तो, बिहेव नहीं करता है तो अच्छे से, फिर आपका हाल तो बहुत बुरा होता है। रोज़ झगड़े होने लगते हैं, वाद विवाद होने लगते हैं। आप उनको गाली देते हो, वो आपको गाली देते हैं। आप उनके ऊपर हाथ चलाते हो, वो भी कुछ ना कुछ आपको टॉन्ट मारते हैं। दोनों का भी समाज में बेइज्जती होती है। आपस में दोनों का भी टाइम ख़राब होता है, पैसे ख़राब होता है, मूड भी हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है। आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, अपने काम के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकते हो। और इस तरह के टॉक्सिक लाइफ पार्टनर के साथ जीना भी उतना सेफ नहीं है, क्योंकि एक तरह से सांप की तरह होते हैं, कब आपको डसते हैं पता नहीं। किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बना के गुस्से में आपको मार भी सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे रिस्क रहते हैं। अगर आपके टॉक्सिक लाइफ पार्टनर डिवोर्स लेके जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो आपके साथ ही ऐसे ही एडजस्टमेंट में रहना चाहते हैं तो आप मरने तक आपको किटकिट झेलना पड़ता है, नरक में रहना पड़ता है।
और भारत में डिवोर्स को लेना भी इतना आसान काम नहीं है, कोई लॉलीपॉप नहीं है डिवोर्स, पैसा दिया दुकान से लेके ऐसा नहीं है। शादी करना जितना मुश्किल है ना, इस शादी से बाहर निकलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। डिवोर्स के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, इतने आसानी से डिवोर्स नहीं मिलती है। और भारत में एक और धंधा शुरू हुई है, कुछ लड़कियां एक गैंग के साथ शामिल होके अमीर लड़कों को लूटने का धंधा शुरू कर चुकी है। अमीर लड़के को देख के शादी करना, 6 महीने रहना, फिर डिवोर्स लेना और उसकी आधी प्रॉपर्टी को हड़प लेना। अगर वो देने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके ऊपर झूठे केसेस को लगाना, झूठे रेप केसेस को लगाना, इस तरह का धंधा शुरू हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली आपको गलत लाइफ पार्टनर मिलते हैं तो आपकी जीवन इस तरह से बर्बाद हो जाती है। शादी का एक डार्क साइड ये है। शादी के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ इस तरह के डिसएडवांटेजेस भी है। इन्हें सुनने के बाद आपके मन में एक ख्याल आता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। मैं इसी तरह से सोच रहा था, मैं सिंगल रहूँगा, मेरा खुद का पैसा कमाऊँगा और आराम से एक रूम को रेंट पर लूँगा, घर को रेंट पर लूँगा और उधर मौज मस्ती करूँगा, दोस्तों को बुलाऊँगा, दारू पीऊँगा, पार्टी करूँगा, रोज़ नए नए लड़कियों को बुलाऊँगा और मौज मस्ती करूँगा। सिंगल रहने से ऐसे करूँगा वैसे करूँगा आपको लगने लगता है, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में सिंगल लौंडों को इज्जत भी नहीं मिलती है और कोई रूम भी नहीं देता है, घर भी नहीं देता है। शादीशुदा लोगों को ही इस समाज में घर मिलते हैं अच्छे कॉलोनी में। अगर आप अनमैरिड है तो आपको अच्छे कॉलोनी में, अच्छे अपार्टमेंट में रूम या घर भाड़े पर नहीं मिलते हैं। और आप खुद के घर लेके कमाने में सक्षम है तो आपको शादी हो चुकी होती है, आपको अनमैरिड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर वाले पकड़ पकड़ कर आपके शादी करा देते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं सिंगल रहूँगा और मौज मस्ती करूँगा, ये तो डे ड्रीम है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे ये पॉसिबल होता है तो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जब तक आपके पास पैसा है ना, तब तक लड़कियाँ आती है, आपको लूट के लात मार के भाग जाती है। अगर आप लड़की है तो सारे लौंडे आते हैं, आपसे जितना सेक्स मिलता है उतना सेक्स लेते हैं, पैसे को लूटते हैं, आपको भी लूटते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। फिर आपको 3-4 साल होने के बाद अकेलापन महसूस होने लगता है, मुझे भी एक परमानेंट लाइफ पार्टनर चाहिए ऐसा लगने लगता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हो, नेगेटिविटी बढ़ जाती है और आप दूसरे कपल्स को देख के जलने लगते हो, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको खुद के ऊपर घृणा महसूस होने लगती है, शर्म आने लगता है। अगर आप समय बीत जाने के बाद शादी करने के बारे में सोचते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा डेट बार सेकेंड हैंड चीज़ों को ख़रीदना नहीं चाहता है। सब लोग लड़कियों के साथ शादी करना चाहते हैं, आंटियों के साथ नहीं है। अंकलों का शादी हो सकती है पैसा है तो, लेकिन लड़कियों का शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलते हैं तो शादी आपके लिए अच्छी है, अगर आपको बुरी लाइफ पार्टनर मिलते हैं तो शादी आपके लिए बुरी ही है। आपको सोच समझकर अपने लाइफ पार्टनर को चुनना होगा। शादी न्यूट्रल चीज़ है, ये अच्छा और बुरा होना आपके ऊपर और आप कैसे जीवन साथी को चुनते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें शादी की कोई गलती नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सोच समझ के लाइफ पार्टनर को चुनते हैं तो आपके लिए शादी अच्छी ही है। अगर आप गलत डिसीजन लेके फंस जाते हैं तो आपका वो पछतावा है, आपके लिए शादी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए अनमैरिड रहना चाहते हैं तो रहिए। 2-3 साल देरी से शादी किया तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से जॉब कीजिए, अच्छे से बिजनेस कीजिए, खूब सारा पैसा कमाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए, फिर मैरिज प्लानिंग करके शादी करके आराम से रह जाइए। अगर आपको शादी करने का मन ही नहीं है, फील ही नहीं हो रहा है, अगर आप शादी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो, फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं है तो अपने पेरेंट्स के दबाव में आके शादी मत कीजिए। यदि आप बिना इंटरेस्ट का शादी करते हैं तो, दबाव में आके शादी करते हैं तो भी आप बुरी तरह से फंस सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो शादी कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आपका लाइफ, आपका चॉइस। मेरी तरफ से हर चीज़ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।